CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने हुंकार भरते हुए कहा कि हर हाल में लायन कंपनी को यहां से जाना होगा, ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। साथ ही लायन कंपनी पर क्रिमिनल केस भी किया जाए। उन्होंने सभी पार्टियों के सभी 35 पार्षदों से आग्रह किया है कि 29 जुलाई को नगर निगम हाउस की बैठक में लायन कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए एकजुट होकर काम करें। यहां बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग पहले से ही इस प्रयास में थे कि किसी भी सूरत में लायन कंपनी को सफाई का ठेका चंडीगढ़ में न दिया जाए, क्योंकि शहर स्वच्छता में दर्जनों पायदान नीचे चला गया है। ऐसे में इस कंपनी का इस शहर में कोई काम नहीं। इस बीच उन्होंने एमसी कमिश्नर को भी पत्र लिखकर कहा है कि सफाई कर्मचारी को मौत के मुंह में धकेलने वाली इस कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच राजनीतिक हलके में सनसनी फैलाने वाली सूचना पर आप अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने यह कहते हुए चर्चा को विराम दिला दिया कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, यदि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ने से पीछे भी नहीं हटेंगे। यहां बता दें कि जब से आप नेता प्रेम गर्ग पंचकुला आवास छोड़कर चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए हैं, तब से यह चर्चा हो रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रेम गर्ग ही चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं या होंगे। तो सुनते हैं आप नेता प्रेम गर्ग को। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। सच और सच्चाई की खबर देखने, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने और उसे बुलंद करने के लिए CNE न्यूज़ चैनल का आप समर्थन कीजिए। आप CNE न्यूज़ चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। गर्ग साहब, लायन कंपनी को लेकर के आपका स्टैंड पहले से क्लियर था और अब देख रहा है कि और भी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि लायन कंपनी के जो हिटलर शाही है, उस हिटलर शाही के कारण एक राजेश टाक का नाम का जो सफाई कर्मचारी है उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल, पहले तो हमें बहुत अफसोस है कि जो रमेश टांक जी की ने आत्महत्या की सैलरी ना मिलने के कारण, ये बहुत अफसोसजनक है और हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जहाँ तक लायन सर्विसेज का, लायन कंपनी का बात है, ये मैं ये कहता हूँ ये चंडीगढ़ MC में जो करप्शन है उसको सिंबलाइज करती है। करप्शन का पूरा एक बना हुआ है जिसको नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और आपने देखोगे जो पहले 5 साल तक इसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो अमाउंट थी, इस बार एरिया भी बढ़ गया और 5 साल में सैलरी भी बढ़ गई, डीजल के रेट भी बढ़ गए, हर एक चीज़ के रेट बढ़ गए। उसके मुताबिक क्या था कि कम से कम 40% जो रेट बढ़ने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 75 लाख रुपए पर मंथ कम किया। इसका मतलब या तो पहले आपको 1.5-2 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा मिल रहा था जी बिल्कुल, या अभी आपने कोई ऐसी कोई ना कोई मैजिक स्टिक घुमाई है जिससे आपको अब 75 लाख रुपए कम करके भी प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल। तो दूसरा क्या होता है कि जो सैलरी देना होता है वो ठेकेदार ने अपने पैसे से देना होता है, अपने वर्किंग कैपिटल यूज करनी होती है। ये नहीं कि आपको पैसा मिलेगा तभी आपने देनी है। फिर आपका क्या लगा, अगर आपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से पैसा लेकर ही बाहर देना है तो फिर आपका तो कोई पैसा लगा ही नहीं हुआ। बेसिकली वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए इनके पास, इनको सैलरी अपने पास से देनी चाहिए। अगर कोई महीना या 2 महीने लेट भी MC देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कर की सैलरी रोक लोगे। और एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरह हो रही है। कभी वर्कर जाते हैं हमारे, कहीं साबुन के पैसे नहीं मिलते, तेल के पैसे नहीं मिलते, ग्लव्स नहीं देते। तो ये सारी बेसिकल पूरा जो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, SOP, जो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसका मतलब उनको वर्ड टू वर्ड इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर वो कहीं पे भी वायलेट करता है तो वो टेंडर कैंसिल होना चाहिए।
जिस तरह से पहले ही आपने आशंका जताई थी और जो मेरी बात हुई थी हाउस में मीटिंग होने से पहले कि आपने विरोध किया था कि किसी भी सूरत में लायन कंपनी को सफाई का ठेका नहीं दिया जाए। ये अलग बात है कि आपके जो पार्षद थे उन्होंने हाउस में समर्थन किया था इस बात को लेकर के, एक तरह से बीजेपी का। लेकिन वो जो पहले आपने आशंका जताई थी कि ये काम नहीं करेगी ये कंपनी, ये आने के साथ और भी कुछ करेगी, वो तो अब हकीकत में तब्दील होती जा रही है कि राजेश टाक जैसे आदमी को सैलरी न देने के कारण जो है मौत के मुंह में जाना पड़ता है। ये मेरा तो फर्स्ट डे से ही कहना है कि ये लाइन कंपनी जो है करप्शन है, टोटल करप्ट कंपनी है। इस पे इसको नहीं आना चाहिए था। पिछले बार जो 5 साल का टेंडर था उसमें भी इवन एमसी में भी ये हुआ था कि इसको दोबारा नहीं मिलेगा टेंडर, लेकिन पता नहीं किस तरीके से टेंडर दे देगा। जो एमसी में आया था मुद्दा वो तो उन्होंने कहा था कि हम तो सिर्फ इसको आपके पास बताने के लिए लेके आए हैं। आपने देखा उसने कमिश्नर मैडम ने कहा था टर्म्स कंडीशन देखने का आपको कोई हक नहीं, बल्कि बीजेपी के एक पार्षद ने बहुत विरोध भी किया था कि ये क्या मतलब है, फिर आप लेके किस लिए आए एजेंडा, अगर आपने हमसे पूछना ही नहीं है तो एजेंडा लेने का मतलब भी क्या था। तो बेसिकली ये हाउस से ही अप्रूव होना चाहिए था और हाउस में इसको रिजेक्ट करना चाहिए था। अब भी मेरी ये है, इस बार जो 29 तारीख को मीटिंग हो रही है तो मेरा ये आग्रह रहेगा सारे के 35 पार्षद इस पे वोटिंग करें और इसका जो है टेंडर कैंसिल हो, ताकि एक नए सिस्टम से नए तरीके से जो भी नई कंपनियाँ या जो भी सिस्टम बने वो ठीक हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो और उसकी पूरी डिटेल जो है वेबसाइट पे डले कि क्या टर्म्स कंडीशन, ताकि पब्लिक को पता लगे किस टर्म कंडीशन। अब आप कहते हो शायद ये रोड्स धोने का भी है, इसमें रोड साफ करने का धोते हैं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा कि कितने बार धोते हैं। क्या आपने देखा टर्म कंडीशन बता रोड धोते हैं, उसके लिए पानी कहाँ से आता है, कितना पानी मिलता है, क्या इसका ऑडिट होता है, कितने लोगों को PF ESI वगैरह सारा हर एक चीज़ का चेक होना चाहिए ना। तो देयर इज नो चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन द कंपनी। सुना है कि आपने एक और जो मेरे को लगता है पिछले बार इसके टेंडर में जो भी मशीन जो भी सामान ये खरीदेंगे वो MC का होगा, MC की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन यही सामान जो मेरे को पता है ये मोहाली में भी यूज होता रहा। चंडीगढ़ का जो सामान है वो मोहाली में भी यूज करती रही है ये कंपनी। पता चले, मेरे पास कोई एविडेंस, लेकिन क्योंकि मोहाली का भी इनके पास कुछ देर के लिए रहा था, तो मोहाली में जो मशीनरी वो कहाँ से आई थी, क्या वो चंडीगढ़ वाली यूज हो रही थी, ये इसका ऑडिट होना चाहिए, चेक होना चाहिए कि जो मोहाली में जो इन्होंने काम किया था वो मशीनरी अगर चंडीगढ़ तो उसका किराया किसने दिया। जी बिल्कुल सही बात करें। दूसरी बात, आपने इन्हीं चीज़ों को लेकर के कमिश्नर को भी शायद चिट्ठी लिखी है जो मुझे जानकारी मिली है। हाँ। क्या लिखा है आपने और क्या कहने की कोशिश करी है आपने? मैंने कमिश्नर मैडम को भी यही चिट्ठी लिखी है कि इनका जो टेंडर है वो कैंसिल किया जाए और आगे के लिए जो भी टर्म कंडीशन आप किसी भी ठेकेदार के तो वेबसाइट डालने। वेबसाइट इनका 2017 के बाद अपडेट ही नहीं हुआ MC का, किसी को पता नहीं कि कौन सा टेंडर किसको मिला हुआ है। अगर आप वेबसाइट आपने बनाई है तो उसके ऊपर आप सारे के सारे सिविल के, इलेक्ट्रिकल के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं डालते? जी बिल्कुल। तो मैंने कमिश्नर मैडम को यही लिखा कि इसका टेंडर कैंसिल किया जाए और क्योंकि वायलेशन तो होगी। दूसरा सबसे बड़ा, इन पे क्रिमिनल केस किया जाए अबैटमेंट और सुसाइड का, क्योंकि देखो उसने बाकायदा बोल के गया कि भी मेरा जो सुसाइड कर रहा है वो सैलरी ना मिलने के कारण कर रहा है और उसको किराया नहीं मिला, उसकी किसी से बात भी हुई है, शायद ऑडियो भी वायरल हो रही है। तो अगर वो ये कह रहा है कि मेरे को सैलरी ना मिलने के कारण मैं सुसाइड कर लूँ, इसका मतलब इसका सीधा जो है कंपनी के डायरेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपने उपहार सिनेमा ट्रेजेडी देखी होगी तो उसमें अंसल जी को आज तक जेल के चक्कर बिल्कुल रात में भी किसी कर्मचारी नेता ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं, ये तो मर्डर है। मर्डर है तो मर्डर के लिए आपको कम से कम अबैटमेंट और सुसाइड तो है ही ना। तो उसमें क्रिमिनल जो लायबिलिटी है वो डायरेक्टर्स की बनती है और कंपनी के डायरेक्टर्स को इसके लिए जो पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन उसको केस करना चाहिए। और दूसरा जो ये आईवाश होता है ना, अब एक कमेटी बना देंगे, कमेटी इंक्वायरी करेगी, जैसे कार्मल कॉन्वेंट वाला इशू हुआ और वो दो चार महीने इंक्वायरी होती रहेगी, उसके बाद एक शो का आजकल नोटिस इशू कर दिया, थोड़ी बहुत पेनल्टी लगा देंगे, उसका फिर वही ढाक के 3 पात वही चलता रहेगा, वही ढाक के 3 पात होते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है जो अब जो मांग हो रही है कि एक तो मामला दर्ज किया जाए कंपनी के ऊपर, दूसरी बात कि इनको हटाया जाए यहाँ से, तीसरी बात जो हमारी तरफ से एक आ रही कि जो सफाई कर्मचारी यूनियन है यहाँ पर, आपने जिस तरह से कहा कि यहाँ एक चक्र है जो चलता है, तो ये यूनियन वाले पैजामा कुर्ता सफ़ेद और बड़ी बड़ी गाड़ियों पर उतरते हैं सफाई कर्मचारी, वो काम नहीं करते, नेतागिरी करते काम बिल्कुल भी नहीं करता, ना कमिश्नर को ना और कोई अधिकारी है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो काम करता है नहीं करता है, हवा में चलता है कि ज़मीन पर चलता है कि आसमान पर चलता है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन वो प्रधान है, वो
प्रधानी कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर सफाई कर्मचारियों को न्याय नहीं मिले तो ऐसे प्रधानों को हटाने के बजाय क्यों ना ये सब व्यवस्था ही ख़त्म कर दिया जाए कि यूनियन ही ना रहे। जब आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर उसका रहने का कोई मतलब नहीं है। मधुकर जी, इसके ऊपर मेरा कमेंट करना बिंग पॉलिटिशियन ठीक नहीं है। ये इनका इंटरनल मैटर है। जो सफाई कर्मचारी के वो अपने लीडर जो है ढंग से चुने, किसको चुनते हैं मेरे को नहीं पता कि किसको चुनते हैं और कैसे चुनते हैं, लेकिन जो भी उनके एसोसिएशन है, जो भी यूनियन है, उसके जो भी लीडर हैं, लीडर को ये अपने, क्योंकि वोटिंग सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी जो भी लीडर इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट करें। और इनके जैसे अब ये इंसिडेंट हुआ है तो इसके लिए सब आवाज़ उठाएं। और ये नहीं कि आपने कूड़ा फेंक दिया जगह जगह पे उस स्ट्राइक करने के लिए। दैट इज़ नॉट द चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है। अच्छे से मके अगर कोई आपकी डिमांड्स है तो बहुत अच्छे से रखी जाएँ। और कम से कम जो ये ब्लैकमेलिंग होती है कंपनी के द्वारा, एक्सप्लॉयटेशन होता है, पिछले बार ही आप 4 इन्होंने एम्प्लॉइज को निकाल दिया था, ये चीज़ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। यूनियन का मतलब है कि यूनियन के पास इतनी ताकत हो कि कोई भी इनको ब्लैकमेल ना कर सके, लेकिन एट द सेम टाइम जो इनके लीडर्स हैं वो भी ऐसे ना हो कि वो इनको वर्कर्स को या सफाई कर्मचारियों को एक्सप्लॉयट करें या उनको मिस गाइड करें। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इनका रद्द होना चाहिए, ठेका रद्द हो जाना चाहिए। इसकी एक प्रक्रिया है, शायद वो लंबी प्रक्रिया है कुछ। नहीं, देखो उस हमेशा होता है जब आप टेंडर, मैं सीए हूँ, मेरे को पता है कि जब भी टेंडर होता है, टेंडर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और उसमें लगा अगर आप कोई कंडीशन को वायलेट करोगे तो आपका टेंडर रद्द किया जा सकता है। ये डिस्क्रिप्शन होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास, है जो भी अफसर है उनके पास डिस्क्रिप्शन होती है। उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा या स्टे लेके, वो अलग बात है। लेकिन ये शो काज नोटिस करके उसका टेंडर रद्द कर सकते हैं। लेकिन ये करेंगे क्या, अभी कोई ना कोई पेनल्टी लगा देंगे थोड़ी बहुत, जैसे हमेशा होता है। वो पेनल्टी फिर बाद में माफ़ी भी हो जाती है या कम भी हो जाती है, ये जमा करा देगा। जैसे आपने इससे पार्किंग वाले में देखा, पार्किंग वाले में जितनी वायलेशन होती हैं वो क्या करता है, थोड़ी बहुत लाख 2 लाख 4 लाख की पेनल्टी लगाते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि कोई स्मार्ट पार्किंग आज तक चंडीगढ़ में तो हुई नहीं, मेरे को तो दिखने कहीं पे कोई स्मार्ट पार्किंग, कोई उन्होंने वो लगाया हो, बूम लगाया हो, कुछ और लगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ। जिस तरह से आप लगातार विरोध करते आ रहे हैं, शुरू के दिन से आप विरोध करते आ रहे हैं बतौर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, अब जो नगर निगम 29 तारीख को हाउस की जो बैठक है वहाँ पे आपके पार्षद किस तरह से वहाँ रिएक्ट करेंगे, किस तरह से डिमांड को ठीक तरह से रख पाएंगे जो कि कंपनी को यहाँ से हटाने या भगाने में? मेरा तो सिर्फ मेरी पार्टी के पार्षदों से नहीं, सारे 35 के 35 पार्षदों से ये आग्रह रहेगा पर्सनली कि इसका टेंडर जो है, इसके टेंडर को कैंसिल करने की मांग उठे। और एक और भी है यहाँ पे धांधली जो है जेम पोर्टल की, जैसे कि कल भी अपनी डिस्कशन हो रही थी। जेम पोर्टल भी है, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिया में स्कैम है। जो जेम पोर्टल के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्टर्स को लेते हैं, आपने देखो 0.01 0.001 वो बाइबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो जरूर करप्शन करेगा। करप्शन क्या होती है, या तो वो वर्करों से उनकी सैलरी में से कुछ ना कुछ पार्ट लेते हैं हर महीने 1000-2000, या जब वो उनको रीअपॉइंट करते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं, जो कि बहुत बार कंप्लेंट आती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने या एमसी ने कभी भी इस पर कोई ज़्यादा सीरियस नोट नहीं लिया। तो वही कॉन्ट्रैक्टर एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो अमन वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। नए नाम से अगर एक बार ब्लैक लिस्ट होता है तो वही बंदा दूसरे नाम से कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है। तो ये सारा एक विशेष सर्कल चल रहा है जो कि रुकना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए। दिल्ली में हमने किया है, आप एम्प्लॉई जो है एम्प्लॉई एमसी रखे, आप कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ इसलिए हो कि उनका हिसाब किताब रखने, जैसे कंपनी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारे रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट वो खुद देते हैं। उसके बाद वो जो उनका PF PSA वगैरह जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर रख लीजिए और वो पेपर वर्क करता रहे। मेरा ख्याल से वो ज़्यादा बेटर है ऑप्शन, क्योंकि उसमें क्या है कि एक एम्प्लॉई को भी सिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी, जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी। अब दे आर प्रोन टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर जो एक्सप्लॉयट करते हैं वो गलत है। आप एमसी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे, उसमें क्या है कि रिजर्वेशन वाली क्लॉजेज भी आ जाएंगी और उसको थोड़ी जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी। कल को रेगुलर करने रेगुलर भी कर सकते हो। अपने इंटरव्यू प्रोसेस, अब जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं उनको आप रेगुलर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और वो तो पूरा नहीं होता। लेकिन जब एमसी अगर रखेगी ऐड के थ्रू तो कम से कम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और सारे जो भी इंटरव्यू लेना वो सारा सिस्टम हुआ होगा, तो उनको रेगुलर करना मेरे मुताबिक ज़्यादा आसान हो जाएगा। ज़्यादा आसान होगा। ये तो हम अभी तक लायंस कंपनी के बारे में बातचीत कर रहे थे। एक थोड़ा सा लीक से हट करके एक सवाल है कि आप पंचकुला छोड़ चुके हैं और आ चुके हैं चंडीगढ़ में रहने के लिए, क्योंकि 20 में आपका मकान पहले से है। क्या ये सोच के, क्योंकि कुछ लोगों से हम चर्चा सुन रहे हैं कि आने वाले 2024 में आम आदमी पार्टी के आप कैंडिडेट हो सकते हैं या हो गए हैं?
देखो, जो कैंडिडेट होना या ना होना वो पार्टी पे डिपेंड करता है। पार्टी जिसको भी चाहेगी उसको कैंडिडेट बनाएगी। तो अगर पार्टी मेरे को कहती है तो मेरे को कैंडिडेट बनना है, किसी और को कहती है तो वो बनेगा। इसमें आज की डेट में, क्योंकि अभी 2 साल पड़े, आज की डेट में ये कहना कि मैं कैंडिडेट होऊंगा ये बहुत गलत हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए 2 साल बहुत कम है। पार्टी लोकसभा की तैयारी करके हम तैयारी जरूर करेंगे 2024 की। अभी से लग रहे हैं, बहुत पूरा मैं तैयारी कर रहा हूँ कि भी अपने लिए या नहीं, अपने लिए, पार्टी के लिए। लेकिन पार्टी जिस भी कैंडिडेट को देगी उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, कोई भी हो जिसको पार्टी करे, क्योंकि ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, केजरीवाल साहब का प्रेरोगेटिव है, किसी को भी टिकट दे सकता है। उसमें कोई मेरा कोई ये नहीं कि मैंने कोई डिमांड करनी है टिकट की या कोई मेरी कोई ज़रूरत है। लेकिन अगर पार्टी इस तरह का कुछ भी आदेश देगी तो उसका आदेश हमेशा सरमत है। तो पंचकुला से यहाँ आने का कोई यही कारण लोग मान रहे हैं? काफ़ी लोग आपके आम आदमी पार्टी में ही मानते हो, लेकिन ये मेरा एक अपना पर्सनल फैमिली रीजन था। मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो उनके लिए हमें आना जरूरी था। ऐसा कोई पॉलिटिकल इसके पीछे नहीं, क्योंकि अगर मेरे को इलेक्शन लड़ना, मैं पंचकुला से भी लड़ सकता हूँ। मेरी पार्टी को पंचकुला से मेरे को मना थोड़ा करती है। लेकिन इलेक्शन लड़ने का कोई पर्पज़ इसके पीछे, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये एक फैमिली रीजन है, इसके लिए आया सिर्फ, और कोई बात नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को हम सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि पंचकुला से गर्ग साहब चंडीगढ़ आ चुके हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक बन सकते हैं और ये खुद एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा मत कहिए, ये गलत मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। आज की डेट में पार्टी की तरफ से कोई ऐसी मेरे को इंडिकेशन नहीं कि भी मैंने कोई चुनाव लड़ना है, और ना मेरा आज की डेट में कोई ऐसा एजेंडा है। अभी पार्टी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी वो सरमत है। हमने जितना कहा उस पर आप मत जाइए, जो गर्ग साहब ने कहा उस पर विश्वास करिए। धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करिए। थैंक यू वेरी मच। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।